वेज रेस्टोरेंट कहाँ है, तो भाई देखते हैं और पहुंच रहे हैं। और आप एक्स भी आ गई है, बहुत प्यारी बस है इसमें। देख सुबह सुबह ऐसे पुल से और ऐसे नज़ारों से निकलने का मौका मिल जाए तो बात ही अलग है। नीचे रिवर बह रही है, ब्यास रिवर, और ये ज़बरदस्त एक शानदार सा पुल, और साथ ही साथ इस पे चलती हुई अपनी गाड़ी। मज़ा ही अलग आ जाता है, एकदम गजब। और नज़ारे चेक करो आप, मज़ेदार हो रखे हैं। डेट हो गई है 25 जुलाई 2026। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली वॉल्वो बस स्टैंड। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पे बसेस जो है ऑन टाइम पहुंच गई है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 9, और वो देखो सतलुज बस, ये भी जस्ट अभी आई है। मतलब 9 बजे तक वैसे भी बस पहुंच जाती है। इससे ये क्लियर होता है कि भाई जो बसेस हैं वो टाइम पे आ रही है, इसका मतलब रोड कंडीशन वगैरह ठीक है, रास्ते में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी बारिश तो अभी लगी हुई है, और मौसम देखो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और अभी ये फ़िलहाल यहाँ पर जो दुकानें थी वो सारी दुकानें अब हटा दी गई हैं, क्योंकि हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा है। तो धीरे धीरे अब हाईवे को चौड़ा करेंगे, और उसके बाद जो है फिर जो है आपको फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अभी वॉल्वो स्टैंड के अंदर चलते हैं और देखते हैं बसेस का हाल। अभी वॉल्वो स्टैंड के अंदर ही जा रहा हूँ, उससे पहले देखो जिंग बस मैक्स भी आ गई है। बहुत प्यारी बस है, इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों मिलता है, और लग्जरी बस में काउंट होती है। लाइक 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी की अगर बस मान लीजिए, तो अच्छी बस है। पीक सीजन में तो 5-5 हज़ार रुपये भी इसकी टिकट हो जाती है कई बार, और वैसे तो अभी 1500-2000 रुपये के आसपास चली हुई है। चलो अंदर चलते हैं पहले। तो भाई सबसे पहले देखो ये खड़ी है HRTC की बस, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और सभी लोग भाई देखो धीरे धीरे अपने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और बसेस देखो सारी पहुंची हुई हैं, टैक्सी वाले सारे खड़े हुए हैं कि फटाफट से कोई आए और उसको लेकर के चले जाएं, क्योंकि टैक्सी अंदर खड़ी कर दी है इसलिए क्योंकि बारिश का टाइम है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। तो यहाँ पर तो सारी भाई HRTC की ही खड़ी हुई हैं। ये तनिष्क हॉलीडेज़ की बस खड़ी हुई है ना। सारी बसें आ रही हैं, मतलब उधर पीछे लक्ष्मी हॉलीडेज़ की बस खड़ी होती है, ये भी लक्ष्मी हॉलीडेज़, इसके पीछे भी 3-4 लक्ष्मी हॉलीडेज़ की ही बसें, यहाँ भी देखो सामने लक्ष्मी हॉलीडेज़ की। और ये सारी गाड़ी वाले टैक्सी वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें बसेस वगैरह सब टाइम से आ रही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की किसी भी तरीके की टेंशन लेने की बात नहीं है। और टूरिस्ट भी देखो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, खाली बसें बसें आ रही हैं, टैक्सी वाले खड़े हैं। तो आपको देखो टूरिस्ट भी दिखा देता हूँ, ये देखो सामने आ रहे हैं टूरिस्ट, हर तरीके के टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, कोई कहीं से। मैं बात तो नहीं करूँगा डायरेक्टली किसी से, अगर कोई अपने जानकार अपने फॉलोवर निकले और अगर वो पहचान लेते तो मैं ज़रूर बात करूँगा, बट अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए भाई ऐसे नहीं बात करनी चाहिए ना, ठीक है। ये देखो सतलुज बस है, इसमें से कितने सारे टूरिस्ट निकले हैं। अब बताओ कितने सारे लोग आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं, और आप कह रहे हो कि मनाली नहीं आनी चाहिए। अब आपके सामने अभी बस घुसी थी ये सतलुज, और अब देखो टूरिस्ट कितने सारे हैं, सब पहुंच रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे टूरिस्ट अपना कोई गाड़ी की बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है ना। ये देखो है नहीं है टूरिस्ट सारे, देखो आपके सामने है। तो भाई कोई भी ऐसी चीज़ मत सोचो। तो भाई टूरिस्ट वगैरह तो सारे पहुंच ही रहे हैं, मैं तो खुद छतरी ले लेके घूम रहा हूँ क्योंकि भाई बारिश हो रही है और भीगने का फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, भीग जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि अपना जो है छतरी ले लो, छतरी लेकर के अपना घूमो। तो आज मैंने कहा चलो अम्ब्रेला लेके घूमते हैं। बाकी यहाँ पे आंटी भी हैं कि वो जो है ना रेन कोट वगैरह भी सेल कर रही हैं, तो अगर आपको रेन कोट वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। और ये देखो एक और बस दिखाता हूँ आपको यार, ये छतरी पकड़ना और बार बार इसे पकड़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो ये सामने पंजाब रोडवेज की बस है, ये भी भाई देखो मनाली आई हुई है। तो सारी बसेस यहाँ हैं, वॉल्वो भी है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बस भी है ना। और रेट का मैं कोशिश करता हूँ पता करने की क्या रेट है, ताकि हमें रेट भी पता लग जाए, वो भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। बसेस देखो फ्लिक्स बस है, रियो ट्रेवल्स करके है, जिंग बस है, और कौन कौन सी है, राम दलाल की बसें हैं, सारी बसें पहुंची हुई हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो अभी मैंने ना HRTC वाले बस से पूछ रही थी, मतलब HRTC की जो बस जाती है दिल्ली के लिए, मैंने उनसे पूछा क्या रेट चला हुआ है, तो उन्होंने बोला 1900 रुपये। 1900 रुपये रेट, यार मुझे समझ नहीं आया 1900 रुपये। या तो हो सकता है सुबह की बस है इसलिए महंगा है, जहाँ तक मुझे लगता है। शाम को सस्ता, क्योंकि सुबह बसेस कम जाती हैं तो रेट महंगा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है।
तो 1900 रुपये रेट तो मुझे समझ नहीं आया क्या है। बाकी मैं ऑनलाइन भी एक बार चेक करूँगा, फिर आपको अपडेट भी करूँगा इसके बारे में। इतना रेट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक है कि भाई सुबह का टाइम है इसलिए रेट उन्होंने महंगा कर रखा है, ठीक है। और बस सुबह जो है बहुत कम जाती है, 1 या 2 ही जाती हैं। बाकी सामने देखो भाई, ये आ गई है आपकी राम दलाल की बस आ गई है, येलो कलर की, जस्ट अभी आई है। चलो हम चलते हैं माल रोड पे, और माल रोड चल करके माल रोड के नज़ारे लेते हैं और सारे अपडेट लेते हैं। ओके। अच्छा जी, ये वाली लोकल बस है ना, इन बसें से आप मनाली कुल्लू कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कसोल मणिकरण भी जा सकते हैं। मैं इसी बसें से ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ, मैं गाड़ी लेकर के ऊपर नहीं आता। तो इन बसें से आप कुल्लू भी जा सकते हैं, कसोल मणिकरण, और अपने होटल से माल रोड वगैरह जाना हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अब चलते हैं भाई माल रोड, ये रास्ता जा रहा है मनाली माल रोड। और ऊपर से भी आपको एक बार नज़ारे दिखाता हूँ भाई, चढ़ करके कैसे नज़ारे हैं ऊपर के ना। तो थोड़ा सा हाइट पे चढ़ते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ नज़ारे यहाँ से। तो नज़ारे देखना, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अभी आना बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। बाकी अपडेट तो मैं डेली देता ही रहता हूँ, आप चेक कर लेना। ये देखो भाई नज़ारे चेक करो यहाँ से, है ना, गज़ब लग रहे हैं ना। ये देखो टेम्पो ट्रैवलर भी भाई आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, HR55 नंबर का है। ये देखो गया ना टेम्पो ट्रैवलर, मतलब लोग आ रहे हैं आराम से घूमने के लिए, पहुँच रहे हैं। आप ही नहीं आ रहे तो आपकी गलती है भाई। देखो मैं तो अपडेट भी दे रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको तो अपडेट पता ही नहीं, उसके बावजूद भी पहुँच जाते हैं। बट आपको तो सारे अपडेट भी मिल रहे हैं, है ना। तो अभी जस्ट मैंने क्रॉस किया है आपका वन विहार का गेट, और मेरे राइट में जो है वन विहार है, और जस्ट सामने है मनाली माल रोड। तो मनाली माल रोड पे भाई अभी देखो 10 मिनट ही हुए नीचे से ऊपर आए हुए, और मौसम देखो भाई फिर से खुलना स्टार्ट हो चुका है। देखो दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं मौसम फिर से खुलना स्टार्ट हो गया है। सामने आप देखो वेदर एकदम क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और ये अब मैं एंट्री कर रहा हूँ मनाली माल रोड के लिए। तो कोई ज़्यादा टूरिस्ट, कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, बिल्कुल खाली खाली एकदम। आराम से घूमो, आराम से एंजॉय करो। खाने पीने की सारी शॉप, शॉपिंग की सारी शॉप्स ओपन है ना। अभी तो खैर 9:30 बजे हैं, तो धीरे धीरे सारी दुकानें खुल जाएंगी। तो ये देखो भाई, ये भी माल रोड की मार्केट है इधर, और ये भी पूरी माल रोड की ही माल रोड ही है पूरा, ठीक है। और ऊपर नज़ारे चेक करो क्या ज़बरदस्त होते हैं ना, मतलब एक अलग ही वाइब आती है कि भाई साहब इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे 8,000 8,500 फीट की हाइट पे जा करके ऐसी मार्केट होना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ हो जाती है ना। और खाने पीने की चीज़ें भी देखो यहाँ मिल जाती है सारी। बाकी काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं भैया प्योर वेज रेस्टोरेंट कहाँ है, तो भाई देखो ये रहा, आशी का है, हाँ आशियाना है, बालाजी है, दोनों ही प्योर वेज है। सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। पंजाबी थाली मिल जाएगी, वेज पाव भाजी मिल जाएगी, मंचूरियन मिल जाएगा, स्प्रिंग रोल मिल जाएंगे, डोसा, मोमोज, चाउमीन, सिद्धू, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जलेबी, रबड़ी, गाजर हलवा, देखो हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो प्योर वेज है, काफ़ी रश रहते हैं इन दोनों पे, तो आप यहाँ पर अपना खाने पीने का इंतज़ाम देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मनाली माल रोड की मुझे पता क्या लगती है, अभी यहाँ के जो क्या नाम प्रशासन है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और वो ये कदम उठाया कि माल रोड पे ऐसे बोर्डिंग देख रही है सामने, ये वाली बोर्डिंग, ये अलग अलग जगह बोर्ड्स लगाए हुए हैं। तो इसमें होर्डिंग भी होती है, मतलब एडवर्टीजमेंट भी होती है, साथ ही साथ इसके नीचे चार्जिंग के स्लॉट दिया हुआ है कि अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है तो आराम से आप अपना मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हैं, गैजेट्स चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो सारी शॉप्स खुली हुई हैं, सब आपके सामने हैं, और सब चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई भी दे रही होंगी। टूरिस्ट बहुत कम है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, और यही मज़ा है कि टूरिस्ट भी ज़्यादा ना हो, और भाई नज़ारे भी अच्छे मिल जाए, और मौसम भी गज़ब का हो, तो मज़ा ही आया। तो सब चीज़, रेट भी डाउन है, मज़े की बात, आपका पैसा भी बचेगा बहुत सारा, रेट भी डाउन है। ये आ गया सामने मनाली माल रोड पर दुर्गा माता का मंदिर। तो भाई जब भी यहाँ आए तो ये दुर्गा माँ के दर्शन जरूर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इधर ये है दुर्गा माता का मंदिर, और ये है HRTC का बस स्टैंड, मतलब जो लोकल बसेस नीचे दिखाई थी ना मैंने आपको, वो यहाँ पर आपको छोड़ दिया मनाली माल रोड पे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। भाई 10:30 बज चुके हैं, और मौसम जो है धीरे धीरे खुल चुका है, और हल्की हल्की सी धूप भी आ गई। और अब देखो टूरिस्ट धीरे धीरे आने लगे माल रोड पे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक अब टूरिस्ट धीरे धीरे दिखने लगे हैं। बाकी टूरिस्ट तो कम ही है, बट लोकल ज़्यादा है। और मौसम बिगड़ रहा है, सुधर रहा है। अभी मैं बैठा हूँ बिल्कुल कैफ़े 1986 के सामने, ठीक है।
मेरे को अपना मोबाइल चार्ज करना था। बताया नहीं, पूरा होर्डिंग लगी होती है इसके नीचे मोबाइल चार्ज का होता है, तो मोबाइल चार्ज मुझे करना था। और बगल में है दुर्गा माता का मंदिर, तो यहीं मैं बैठा था। मैंने कहा चलो मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो भाई मुझे ही होता है इसका। पहले क्या होता था कि भाई मेरे को किसी चाय की दुकान पे बैठना पड़ता था, उससे चाय पीनी पड़ती थी, और चाय पीने के बाद ही फिर मैं मोबाइल चार्ज कर पाता था। बट अब वो 15 रुपये मेरे बच जाते हैं और यहाँ बैठ के मैं मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ। तो थैंक यू मनाली प्रशासन, हिमाचल गवर्नमेंट, थैंक यू। तो भाई दोपहर के 11 बज चुके हैं और दुकानें वगैरह सब खुल चुकी हैं और धूप निकल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से उठ रहा हूँ। मोबाइल्स वगैरह मैंने अपना चार्ज कर लिए। मौसम भी देखो खुलना स्टार्ट हो चुका है। बाकी भाई चलते हैं नीचे की तरफ। जो मैंने शूट करना था, जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो सारी ले ली है। बाकी गाड़ियों के रेट तो भाई बहुत डाउन हो रखे हैं, मैंने पूछे हैं। बाकी इनका कुछ पता नहीं रहता कब बढ़ गए हैं कब नहीं, इसलिए भाई जब आप आओ तब आके लिए अपडेट ले लेना, है ना। बाकी चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, चलते हैं और अपनी बस पकड़ते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंचा हूँ रांगड़ी के पास, और रांगड़ी चौक है। और यहाँ से भी जो रास्ता है ना, कल मैंने वीडियो डाल दी, वो यहाँ से भी रास्ता आया था। गाड़ी से आप पारसा वाटरफॉल के लिए जा सकते हैं, फिर आगे ट्रैक करना पड़ेगा। बाकी अभी नदी का पानी देखो यहाँ से ना ज़्यादा क्यों हो जाता है। यहाँ से एक तो वहाँ पीछे से नदी आ रही है, एक यहाँ से भी नाला आ रहा है, ठीक है, ये जगत सुख की साइड जा रहा है, एक यहाँ पे प्लांट लगा हुआ उसका भी पानी है। तो ये तीनों मिलकर के पानी की स्पीड यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बाकी पानी अभी देख ही सकते हो आप, और वहाँ से भी देखो पानी आ रहा है, वो भी पानी आ रहा है। तो ये है अभी स्थिति। बाकी जब उफान में होगी तो ये सारा पानी से भरा होगा, तब तो बात ही अलग हो जाती है। तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं।